प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बाढ़ बचाव कार्य से समय से पूरा करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 3,686 लोग हुए स्वस्थ। और प्रवासी कामगारों के लिए प्रदेश में बनाए गए सभी क्वारंटीन केंद्र कल से होंगे बंद। नमस्कार, मैं हूं मिनती। समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। 16 जून को प्रधानमंत्री 21 राज्यों और 17 जून को बिहार समेत 15 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की ये छठी बैठक होगी। देश भर में अनलॉक 1 जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित कई अन्य गतिविधियों को छूट प्रदान की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभावित बाढ़ की पूर्व तैयारियों को लेकर पटना में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जल संसाधन मंत्री संजय झा सहित अन्य वरिष्ठ मंत्री और मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ ही संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बाढ़ पूर्व की गई तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने संभावित जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर तैयारियों की अद्यतन जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संभावित बाढ़ के लिए राहत और बचाव कार्य संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पिछले वर्ष राजधानी पटना में जल जमाव के कारण हुई परेशानी को देखते हुए इस वर्ष विशेष तैयारी करने का निर्देश दिया। से प्रभावित होंगे तो बाढ़ से प्रभावित लोगों को संरक्षित करने के लिए तो आपदा केंद्र के लिए आप लोगों ने तय कर लिया, जगह वगैरह चिन्हित कर लिया है। लेकिन इसको देखते हुए कोरोना के चलते जो हम लोगों का नियम है कि एक दूरी बना के रखेंगे, कम से कम 2 गज की दूरी रहे। तो वो जो डिस्टेंसिंग की बात है, सोशल डिस्टेंस की बात है, लोगों के बीच में दूरी, तो उस तरह से अगर हम लोग इस परिस्थिति में अभी इससे मुक्ति नहीं मिली है और मुक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन तो दुनिया भर में फैला हुआ है, तो बाढ़ से भी प्रभावित होंगे। तो हम लोगों को बहुत ही उन लोगों को ठीक ढंग से रखना पड़ेगा, संरक्षित रखना पड़ेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 370 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। उन्हें मिलाकर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,686 हो गई है। संक्रमण के 193 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,289 हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 35 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरे राज्यों से आए कामगारों को रखने के लिए बनाए गए सभी क्वारंटीन केंद्र कल से बंद हो जाएंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य में प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक ये केंद्र खोले गए थे। आपदा प्रबंधन विभाग ने 31 मई को ही इन केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया था। 29 अप्रैल से राज्य के 534 प्रखंडों में खोले गए 15,000 से अधिक ऐसे केंद्रों में लगभग 15 लाख कामगारों को रखा गया था। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार क्वारंटीन केंद्र बंद होने के बाद भी बाहर से आने वाले कामगारों की कोरोना जांच जारी रहेगी। गया स्थित भारतीय सेना के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA में 17वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इसमें पेशेवर सैन्य वैभव की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। पासिंग आउट परेड में स्पेशल कमीशन ऑफिसर के 17 जेंटलमैन कैडेटों को भारतीय सेना में ऑफिसर कमीशन दिया गया।
साथ ही टेक्निकल एंट्री स्कीम के 81 कैडेट अपने प्रशिक्षण विंग के पास आउट हुए। जेंटलमैन कैडेटों ने अपने सुरुचिपूर्ण संवेद ड्रिल से उपस्थित सैन्य और असैन्य दर्शकों को रोमांचित किया। दीक्षांत परेड के निरीक्षण अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट को पुरस्कृत किया। परेड को संबोधित करते हुए जनरल श्रीवास्तव ने सेना के भावी अधिकारियों को अपने निस्वार्थ और गौरवमयी सेवा से देश और अकादमी को गौरवान्वित करने के लिए कहा। And the conflict ahead is going to be fierce, great, and protracted. And there will be moments, there will be trying times, there will be tough times. And whenever you are faced with those, always look back at the time that you have spent in the academy. It's here that you have shown resolute determination to overcome any and every challenge that came your way. You went through ups and downs, hopes and despair, but you took everything in your stride. There were times when you were down, but you always rose from the ashes like a phoenix. स्पेशल कमीशन ऑफिसर्स कोर्स में प्रथम स्थान हासिल कर रजत पदक प्राप्त करने वाले कैडेट विपुल सिन्हा ने कहा कि उन्हें भारतीय सेना में सेवा का अवसर मिला है और वे इसे निष्ठापूर्वक निभाएंगे। वो हम ड्यूटी को पूरा कर सकें। आर्थिक जगत की अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग संस्थाओं स्टैंडर्ड एंड पुअर और रिच द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार की संभावनाओं पर बिहार उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने उत्साह व्यक्त किया है। BIA अध्यक्ष रामलाल खेतान ने दूरदर्शन से कहा कि रेटिंग संस्थाओं का आकलन आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित होता है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से अर्थव्यवस्था को तेजी से गति मिल सकती है। तो ये जो कंपनियां हैं S&P और फिच, ये विदेशी कंपनियां हैं और बड़ी कंपनियां हैं। इन्होंने जो आकलन किया है, इनका आकलन का आधार यही है कि चाइना में जो इंडस्ट्रीज़ है और जो वहाँ से बंद होगी, उनका रुख भारत की ओर हो सकता है। अगर वो भारत की ओर रुख कर गए और वो लोग यहाँ आ गए, तो फिर जो ये 9.5% होने की जो बात हम वृद्धि दर कर रहे हैं, ये इससे ऊपर भी जा सकती है। बिहार विधानमंडल SC/ST आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण बचाने को लेकर इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर कल पटना में मोर्चा के सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक के बाद उद्योग मंत्री श्याम रजक ने बताया कि न्यायालय द्वारा हाल में दिए गए आदेश से इस समुदाय के आरक्षण को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ग के लोगों में आरक्षण से वंचित किए जाने का भय पैदा हो गया है। के विधायक लोग आप दो बैठे हुए थे और लोगों ने भी अपनी सूचना दी थी। प्रभास के द्वारा उनकी अपनी एक बैठक चल रही थी। इसको ये नहीं माना जा रहा, अनुसूचित जाति विधानमंडल एक है, एक रहेगा, कोई भी बाधा से वो टकराएगा। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें आती है, बैठक होता है, आप लोग का ही जब बैठक होती है अपने प्रेस में, तो कई लोग अनुपस्थित रहते हैं। इसका मतलब क्या कि वो संपादक जी के खिलाफ है या उस एजेंडा के खिलाफ है। बाद में मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। इस समाचार बुलेटिन का सजीव प्रसारण YouTube चैनल पर भी किया जा रहा है। इसे आप अपने मोबाइल YouTube बिहार DD न्यूज। इसके अलावा आप हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज बिहार पर भी नवीनतम समाचार देख सकते हैं।
राज्य सरकार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि प्रदेश में मनरेगा के तहत 3,86,000 से ज्यादा योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें 21 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6,27,000 जॉब कार्ड बनाए गए हैं। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले श्रमिकों के लिए भी 1,75,000 जॉब कार्ड बनाए गए हैं। जिन लोगों ने हमसे काम मांगा है सबको हम काम दे रहे हैं और लगभग 21 लाख से भी ज़्यादा श्रमिक आज के तारीख में काम कर रहे हैं मनरेगा में। और जितनी योजनाएं हमारी चल रही है 2020-21 में, उसकी संख्या 3,86,000 से भी ज़्यादा है। यानी 3,86,000 योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। इन मजदूरों के साथ काम हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत इन दिनों बाढ़ बचाव और जल संरक्षण के कार्य भी कराए जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा प्रखंड में रूपवलिया पंचायत के जैनी टोला पिपरा ब्रांच नहर की साफ सफाई मनरेगा की मदद से कराई जा रही है। पंचायत समिति के सदस्य सर्वजीत पटेल ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य दिशा निर्देशों का पालन करवाकर कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं बाहर से आए मजदूर काम मिलने से खुश हैं। उनका कहना है कि अगर लगातार काम मिलता रहे तो उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ का काम यहाँ मिल रहा है तो हमें और अच्छा है। फिर अब बाहर जाएंगे कि यहीं रहेंगे आप? नहीं, जब यहाँ काम मिल रहा है तो हम वहाँ क्या करने जाएंगे। नवादा जिले में नाबार्ड के सहयोग से बंजर पड़ी जमीन को हरा भरा कर महिलाओं ने एक मिसाल पेश की है। क्लाइमेट प्रूफिंग प्लान को अपनाकर कई गांवों की महिलाओं ने खेती को अपनी जीविका का साधन बनाया है। पेश है एक रिपोर्ट। जीर वात्री की महिलाएं खेतों में मेहनत करके अपनी जीविका चला रही हैं। स्थानीय महिला सुमित्रा देवी कहती हैं कि कुछ समय पहले उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। इनकी जमीन पूरी तरह से बंजर थी और उसमें फसल उगाना एक चुनौती थी। ऐसे में नाबार्ड द्वारा क्लाइमेट प्रूफिंग प्लान के तहत काम कर रही संस्था पारद ने इन्हें मदद की और पटवन की समस्या का विकल्प दिया। इसके बाद कुछ स्थानीय महिलाएं भी उनके साथ आईं और अब इनके खेतों में मूंग, मकई, आलू और बेदाम जैसी फसलों की खेती आसानी से हो जाती है। की नाम बोले? घर ये भिंडी तोहरे है? हाँ। कितना में लगेल हो? कितना में भिंडी लगेल हो? एक कट्ठा में हो। हाँ। तो खाए भर हो जाओ। हाँ। बेचो हो भी? बेच दे हो भी? अच्छा। इलाके की महिलाएं जागरूक हो गई हैं और अपने आसपास की खाली पड़ी बंजर जमीन पर व्यर्थ होने वाले जल को खेतों के पटवन के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। लॉकडाउन के कारण घर वापस आए कई प्रवासी मजदूर भी अब अपनी अपनी पत्नियों की मदद कर रहे हैं। इस पहल से इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और इनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा है। कौन काम कर रहे हो अभी? मूंग तोड़ो तो अपने तोड़ो हो? अपने नहीं तोड़ते जनियन खटाइए देखो तो मर्दान मन चलाइए। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को मुख्यमंत्री के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बाढ़ बचाव कार्य समय से पूरा करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 3,686 लोग हुए स्वस्थ। और प्रवासी कामगारों के लिए प्रदेश में बनाए गए सभी क्वारंटीन केंद्र कल से होंगे बंद।